हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम बात करने वाले हैं हिमांशी टेकवानी और ऋषि अथवानी के डाइवोर्स के ऊपर। मैं थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कस कर देती हूँ कि इन दोनों के बीच अब तक क्या क्या हुआ है। ऋषि और हिमांशी अब सेपरेट होकर रह रहे हैं, बट इन दोनों ने एक दूसरे के ऊपर बहुत बड़ी बड़ी एक्यूजेशंस लगाई है, जैसे कि ओपन मैरिज, चीटिंग और धाराओं का मिसयूज। मैंने दोनों साइड्स की वीडियो देखी है और दोनों के दोनों अपने आप को सही प्रूफ करने में लगे हुए हैं। हिमांशी ने जब इन सारी बातों का रिप्लाई किया और ये वीडियो बनाई कि किस तरीके से उसे मेंटली और फिजिकली कितना अब्यूज किया गया है ऋषि की फैमिली ने, और ऋषि ने ये तक बोला है हिमांशी को कि वो फिजिकली उसके अंदर इंटरेस्टेड नहीं है और दूसरी लड़की लेके आके उसके सामने बोलता था कि ओपन मैरिज रखनी है मुझे। तो ये चीज कितनी ज्यादा डिसहार्टनिंग हो सकती है एक लड़की के लिए, जो लड़की अपना घर, अपना परिवार सब कुछ छोड़ के एक बंदे के लिए आती है और कुछ ही सालों में उसके रंग दिखने लग जाते हैं, ओपनली चीट कर रहा है और फिर बोल रहा है कि ओपन मैरिज रखनी है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि ऋषि की मम्मी ने किस तरीके से उसे जस्टिफाई किया था उसकी चीटिंग को, क्योंकि अगर एक इंसान एक बार चीटिंग कर लेता है ना, उसके बाद वो रिलेशनशिप जैसा नहीं रहता, सब कुछ वहीं पे खत्म हो चुका है। और ऋषि अथवानी जो अपनी वीडियो में प्रूफ लेके आया है वो एक तरफ के प्रूफ है, मतलब जो रिएक्शन है सिर्फ वो शूट किया गया है, उसके पहले के एक्शंस का कुछ पता नहीं है। उसकी तरफ की तो कोई कन्वर्सेशन उसने दिखाई नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हिमांशी के रिएक्शन बताए हैं कि किस तरीके के उसके रिएक्शन रहते थे, उससे पहले क्या हुआ, उससे पहले क्या पता उसने गालियां दी हो, वो चीजें थोड़ी हमें पता है। किस तरह से रूडली बिहेव करता था वो वीडियोस में भी कभी कभी, जैसे जब वो कोई बात नहीं मानती थी हिमांशी ने ऋषि के सामने भी, हमारे अंदर ये चीज डिसलाइक करती हूँ कि जब मैं तुम्हारी एक बात नहीं मानती और 100 बातें मानती हूँ, तुम वो वाली एक बात पे इतना गुस्सा हो जाते हो, और कोई 99% तुम्हारी बात माने और सिर्फ 1% ना माने, पे भी तुम इतना ज्यादा हाइपर हो जाते हो। इसका मतलब ये कि ऋषि का शुरू से ये बिहेवियर रहता था कि मेरी चले 100% मैं जो बोल रहा हूँ वही मानो तुम। मैं तो इनकी रेगुलर फॉलोवर थी, तो मुझे पता है टाइमलाइन भी, और मुझे ये तक पता है कि एक Q&A वीडियो के अंदर ये वाली बात इन्होंने ये बताई थी। और ऋषि अथवानी ने जो भी अब तक सो कॉल्ड प्रूफ्स डाले हैं वो इनकम्प्लीट है, क्योंकि वो ऑडियोज और वीडियोज सिर्फ एक रिएक्शन है। अगर उसके अंदर इतना ही दम था तो वो पहले की कन्वर्सेशन भी दिखाता, उसके बाद वो कंटिन्यूस में पता लगता कि क्या बात चल रही थी, और उसके बाद का रिएक्शन ये निकला। और सबसे बड़ा एलिगेशन तो ऋषि के ऊपर चीटिंग का था ना, चीटिंग के ऊपर तो उसने कुछ बोला ही नहीं, चीटिंग का पॉइंट तो उसने पूरा ढक दिया इन सारी बातों से। ऋषि का ना बोलना ही इसका ये साइन है कि वो उसने चीटिंग तो की है। ऋषि का ये वीडियो आने से पहले तक तो हिमांशी ने कुछ क्लियरली नहीं बताया था कि कब चीटिंग करी, टाइमलाइन वगैरह कुछ भी नहीं बताया था, बट जैसे ही इसकी वीडियो आई तो वो चुप नहीं रह पाई। उसके बाद उसने ये रिवील कर दिया कि जब इनका सेपरेशन हुआ था पिछले साल, उस टाइम पे यही सब कुछ चल रहा था, ऋषि दूसरी लड़की को लेके आ गया था, उसके साथ शादी भी करने वाला था। थोड़ी बहुत चीज जो वो प्राइवेट रखना चाहती थी वो उसने रखने ही नहीं दी। ऋषि इतना प्रोवोक करा है हिमांशी को, इसी वजह से हिमांशी को आके बताना पड़ रहा है, नहीं तो हिमांशी इतनी प्राइवेट पर्सन है कि वो सब कुछ बताती भी नहीं। मैनिपुलेटर तो है ही सही ऋषि, बहुत बड़ा बड़ा मैनिपुलेट में थोड़ी देर के लिए हो भी गई थी, बट फिर मेरे को समझ में आ गया थोड़ी देर में, जैसे हिमांशी की वीडियो देखी ना, तब मुझे समझ आ गया कि हिमांशी अपनी जगह पे बिल्कुल सही है, उसने जो भी डिसीजन लिया उसके लिए वो बिल्कुल सही है। सोसाइटी का सोच सोच के वो अब तक रुकी हुई थी, बट उसके बाद एक हद पार हो जाती है ना गाइस, तो उसके बाद कोई भी नहीं रह सकता ऐसे इंसान के साथ। जितने परफेक्ट ये कपल लगते हैं ना, रियल लाइफ में होते नहीं है बिल्कुल भी, इसलिए व्लॉगिंग से कभी भी अपनी लाइफ को कंपेयर नहीं करना चाहिए गाइस। और मुझे ये ऋषि की बहुत गंदी आदत लगी, ऋषि ने उसकी पर्सनल बातें, जो वो जब रिलेशनशिप में था और वो सामने वाले पर्सन की जो भी पर्सनल लड़ाई वगैरह है वो सब आके रिलेशनशिप खत्म होने के बाद, डाइवोर्स होने के बाद ये सब कुछ चीजें रिवील कर रहा है। दैट्स अ ह्यूज रेड फ्लैग। और निशी का टॉक्सिक बिहेवियर टुवर्ड्स हर भाभी, मतलब एक्स भाभी जो भी है, वो कमेंट्स में जा के लोगों को ये सब कुछ बता रही है कि ज्वेलरी ले गई हमारे घर से, और हिमांशी और ऋषि ने मिलके जो ऊपर एक और फ्लैट लिया था वो भी बेचने ही आई थी, सिर्फ वो बीच में सेपरेशन हुआ था, जब पैचअप करके अच्छी पहचान थी मेरी फैमिली की, इस वजह से ही वो आई थी ताकि सेल हो जाए, फिर सेल करते ही वापस चली गई ज्वेलरी वगैरह लेके सब कुछ। और हिमांशी के भी 15 बॉयफ्रेंड है, मतलब कुछ भी, मतलब डिफेम करने के लिए कहाँ तक गिर सकते हैं लोग यार। वो बंदी जिसकी वजह से आज तुम इस प्लेटफॉर्म पे हो, इतने लोग तुमको जानते हैं, बोलने के लिए तो वो भी बहुत सारी चीजें बोल सकती है ना, बट वो नहीं बोल रही है, वो अपनी डिग्निटी मेंटेन करके रख रही है। और इस तरीके का बिहेवियर निशी का ये शो करता है कि किस तरीके की नार्सिसिस्ट फैमिली है पूरी, कितना नीचा दिखाया जाता होगा उसको जब वो अकेली रहती थी उनके साथ। कितनी टॉक्सिसिटी भरी हुई है ऋषि के अंदर, निशी के अंदर, उसकी मम्मी के अंदर, सबके सब एक जैसे। इसकी मम्मी खुद चीटिंग के सपोर्ट में बोल रही थी कि किस तरीके से चीटिंग अगर कोई कर रहा है आदमी, तो औरत को खुद के अंदर कमियां देखनी चाहिए कि अपने अंदर क्या कमी है। इस फैमिली से और एक्सपेक्ट करे भी क्या, आज नहीं तो कल डाइवोर्स तो होना ही था। सो गाइज, मुझे जो भी लगा मैंने अपना ओपिनियन दिया इस वीडियो में। अगर आपको सही लगे तो कमेंट करके बताना, अगर गलत भी लगे तो भी मुझे बता देना कमेंट में कि आपके क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इसके ऊपर। और कुछ कमेंट्स आ रहे हैं वो भी मैं आगे लगा देती हूँ कि लोग क्या क्या बोल रहे हैं इनके बारे में।
और एक और कमेंट है जो सारी बातें मैंने बोली है उसी के सपोर्ट में है, ये देख लो गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। इसके बाद और भी इंफॉर्मेशन आएगी तो मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगी। अब तक के लिए इतना काफ़ी है। बाय एंड प्लीज़ 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 सब्सक्राइब टू दी चैनल।